की ओर देखना भी पाप होता है। मैया एक बताओ, मैया एक उदाहरण से समझो। आप किसी पराये मर्द के बारे में सोचती हैं, गलत। मैं केवल उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, किसी एक स्त्री का उदाहरण देकर कि एक स्त्री है, वो विवाह के बाद भी पराये मर्द के बारे में गलत भाव रखती है। उसने कुछ पराये मर्द का स्पर्श किया नहीं, लेकिन केवल सोचती रहती है। तो बताओ, उसका सोचना पाप है कि पुण्य है? जबकि उसने छुआ नहीं है पराये पुरुष को, स्पर्श नहीं किया, रहती अपने पति के साथ है, खुश रखती अपने पति को है, पर सोचती किसी और के बारे में है। तो ये सोचना भी सही है कि गलत है? उत्तर हाँ। सनातन धर्म की महिमा और विशेषता यही है कि हम सोच भी लें पराये स्त्री के बारे में। पुरुष आप सोच भी लें किसी स्त्री के बारे में, आपने किसी को छुआ नहीं, किसी स्त्री को, लेकिन आपने सोच लिया उसके बारे में गलत, तो सोचना भी पाप है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। ये सनातन धर्म है जहां सोचने को भी पाप समझा जाता है, इसलिए सोचा भी मत करो। छूना तो पाप है, पकड़ना तो पाप है, सोचना भी। क्या राम ने क्या किसी स्त्री के बारे में सोचा? बोलो। रावण ने सोचा तो सर्वनाश हुआ। इसलिए हम आपसे सदा कहते हैं, दशहरे के दिन अपने पति को दशहरा दिखाने जरूर ले जाया करो। चलो स्वामी दशहरा देख के आए, जलता हुआ रावण जरूर दिखाया करो अपने पति को। देखो देखो जल रहा है दशानन। पूछना पति से क्यों जल रहा है? बोले पराई के चक्कर में पड़ा तो आज तक जल रहा है। तुम पड़ोगे पराई के चक्कर में तो तेरे क्या हाल होगा रे कालिया। यदि तुम पड़े चक्कर में किसी के। क्यों मैया? इसलिए अपने अपने पतियों का हाथ पकड़ के दशहरा दिखाने ले जाओ। ना जाए तो जबरदस्ती ले जाओ। कुछ दिखाओ ना दिखाओ, जलता हुआ रावण पतियों को दिखाओ और बताओ कि क्यों जल रहा है। क्यों मैया? तो दशहरे में अब ले जाओगी अपने पति को? ले ही जाना। नहीं ले जाओगी फिर मत कहना कि हमसे किसी ने कहा नहीं, हम कह रहे हैं। मैया मैया सुन रही हो नमा, दशहरे में ले जाओगी ना अपने अपने पतियों को जलता हुआ रावण दिखाने। पर नारी पैनी छुरी, पराई नारी पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। पीछे वाले भैया सुनो, ओ ध्यान से सुनो भैया, पीछे वाले भैया गणपत सुनो। क्या कहा? संतों ने कहा कि पर नारी पैनी छुरी। सुनो भैया, जिनका ब्याह हो रहा है आप भी सुनो। आज से किसे देखोगे? केवल अपनी पत्नी को। और पराई स्त्री मिल जाए तो देखोगे कि आंखें मूंद लोगे। ताली कौन बजा रहा है? सुनो, पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए? ताली वाले भैया बताओ। बैठे बैठे नहीं देखना तो फिर आंखें में पट्टी बांध लें। भाई देखना पड़ेगा, पट्टी तो बांध नहीं सकते, बाजार में निकलना ही पड़ता है। क्यों भैया? पराई नारी को कैसे देखें?
नहीं देखे? वो तो देखना ही पड़ेगा। आंखें पट्टी बांध लें या फिर गांधारी की तरह। क्यों? भैया बताएंगे हमारे दाढ़ी वाले भैया, पराई औरत को, आपकी शादी हो गई? हो गई। अब बताओ पराई को आप कैसे देखते हो? हैं? इंसानियत। सुनो, पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए कहो तो हम आपको बताएं। पराई स्त्री को कैसे देखना, देखो शास्त्र सब कुछ बताते हैं। शास्त्र कहते हैं आप पराई नारी को कैसे देखें? बोले आपसे बड़ी है तो माता की तरह देखो। कैसे देखो? कि ये मेरी मां है, और बराबर की है तो बहन की तरह देखो कि ये मेरी बहन है, और छोटी है तो बेटी की तरह देखो कि ये मेरी पुत्री है, बेटी है। इस दृष्टि से संसार का दर्शन करना चाहिए। अपनी ही पत्नी का दर्शन केवल पत्नी के भाव से करना चाहिए। संसार की हर स्त्री या मां या बहन या यहां जितनी स्त्रियां हैं सब हमारी मां हैं, या हमारी ये देखो ये बहनें हमारी, आज इनका विवाह होगा, या मां या बहन या छोटी छोटी बेटी। यही भाव, यदि इस भाव से आप जरा भी डगमगाए तो सर्वनाश खड़ा है हथौड़ा लेके खोपड़ी फोड़ने के लिए। बोलो हाँ। और यही दृष्टि स्त्रियों की। आप अपने पति को तो देखो देवता, अच्छा पड़ोसी को कैसे देखना चाहिए? मैया क्या बोलती तू? भैया पड़ोसी को कैसे देखते हो आप लोग? पड़ोसी तो आपको ऐसे देखता है, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। नहीं देखता ऐसे, गाना गाता रहता है, चांद का टुकड़ा कहता रहता है। बॉलीवुड ने यही तो सिखाया है, और क्या सिखा सकता है इससे ज्यादा? अच्छा मैया आप लोग कैसे देखती हो पड़ोसियों को? नहीं बता रही हो मेरी मां है? पड़ोसी नारी भी जब नर को देखे तो उम्र में बड़ा है तो पिता, उम्र में बड़ा है तो जोर से, बड़ा है तो पिता का भाव, बराबर का है तो भाई का भाव, और छोटा है तो पुत्र का भाव, बेटे का भाव। इस भाव से नारी नर को और नर नारी का दर्शन करे। फिर बताओ भारत की कितनी अच्छी व्यवस्था, लेकिन आजकल लोग इस व्यवस्था का अतिक्रमण करके, तोड़ के मनमाना ढंग संसार में थोप रहे हैं। कह रहे हैं सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, कह रहे हैं शीला की जवानी, कह रहे हैं मुन्नी बदनाम हुई। अब मनमाना ढंग से देख रहे, इसलिए तो नाश हो रहा है संस्कृति का। और हम कह रहे हैं कि देखो लिविन इवन में मत रहा करो, तो हमारे पत्रकार बंधु फिर हल्ला करते हैं, क्या ऐसा क्यों कहते हो कि मर्यादा में रहो? हम कहते हैं कपड़े पहन के रहो मर्यादा में, तो वो कहते हैं कि नहीं जी जिसका जैसा मन है, माई लाइफ माई चॉइस। तो आजकल क्या करें साहब, भली बात कहें तो लोगों को मिर्ची लगती है। एक बहन आ गई, बोले महाराज क्या कहते हो मिर्ची लगती है? हमने कहा मिर्ची तो लगती ही है, हम कहें तो मिर्ची लग जाती है कुछ लोगों को। बोलो हाँ, आप बताओ। इस दृष्टि से यदि आप देखोगे पर नारी को बहन, मां, बेटी, पर पुरुष को पिता, भाई, पुत्र, तो बताओ कुछ गलत है? ईश्वर की बनाई कोई भी व्यवस्था गलत नहीं है। भगवान ने तुम्हें इतना कठोर नहीं बनाया जितने कठोर आप यहां पर हो गए। अभी दिल्ली में एक घटना घट गई। तरुण नाम का एक लड़का, उसकी एक छोटी सी बच्ची थी कि उसकी बहन थी, उसके घर की एक छोटी सी बच्ची होली के टाइम पर कोई मुसलमान महिला निकल रही थी, तो होली में उस बच्ची ने गुब्बारा पानी से भर के फेंका, तो हल्की सी पानी की 4-6 बूंदें उसके शरीर को टच कर गईं।
तो मुस्लिम महिला जाके बताई और उसके घर वालों ने आकर के उस 25 वर्षीय युवक तरुण को मार डाला। इसलिए मार डाला कि आपने हमारे ऊपर 4 बूंद पानी डाल दिया। अब बताइए, क्या इंसान ने आपको, भगवान ने आपको इतना निर्दयी बना के भेजा है? क्या मुसलमान इतना निर्दयी होता है कि 4 बूंद पानी डाल दो तो आप मार डालोगे? ये मुसलमानों की मानसिकता पूरी दुनिया ने देख ली कि ये मानसिकता है कि यदि आपने, जरा सोचिए कि इन मुसलमानों को तनिक सी आजादी मिल जाएगी तो घर में घुस के तरुण को मार डाला, तनिक आजादी मिल जाएगी तो ये भारत के हिंदुओं का क्या करेंगे? कत्लेआम कर डालेंगे। कौन रोकेगा? फिर बाद में तुम चलाते रहो कुछ भी, केस चलाते रहो, दलीलें मारते रहो। क्या मुसलमानों से मेरा सवाल है, क्या मुसलमान भाइयों, आपका अल्लाह आपको इतना निर्दयी बना के भेजा है कि 4 बूंद पानी यदि तुम्हारे बदन पे कोई डाल दे तुम उसका गला काट डालो, मार डालो? मैं हर मुसलमान से सवाल करता हूं, क्या आपके अल्लाह ने आपको इतना निर्दयी बनाया है, इतना दयाहीन बनाया है? हमारे ईश्वर ने तो हमें इतना दयावान बनाया है भाइयों कि हम चींटी को दाना डालते हैं। याद रखना मुसलमानों, आप मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने 17 बार 17 बार क्षमा किया था। उसका अपराध कितना बड़ा था? एक छोटी सी बच्ची ने जरा पानी की 4 बूंद क्या गुब्बारे में भर के डाल दी, तुमने उसका परिवार उजाड़ दिया। हर मुसलमान के लिए ये बात सोच की है, सोचिएगा जरूर कि क्या आपके अल्लाह ने आपको तनिक भी दया ना दी? क्या आपकी कुरान ने आपको तनिक भी दया का भावना सिखाया? हमारे धर्म ने, हमारे ग्रंथों ने तो कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हम हिंदू सांप को भी दूध पिलाते हैं, सांप को भी नाग पंचमी में दूध पिलाते हैं। मुसलमानों से यह सवाल तो जरूर पूछना चाहिए कि क्या आपके मुस्लिम मजहब में क्या दया नहीं है? क्या जरा सा कोई अपराध करेगा तो आप मार ही डालोगे? वैसे ये सवाल मुसलमानों से पूछने की बजाय हिंदुओं से भी पूछना चाहिए कि तुम आत्मरक्षा करना कब सीखोगे? हिंदुओं, आपसे सवाल। ऐसे ही तुम मरते रहोगे मुसलमानों के हाथ या आत्मरक्षा का कोई प्रयास करोगे? किसने बचाया उस तरुण को? पुलिस बचाई, सेना बचाई, संविधान बचाया। तुम गाना गाते रहना संविधान का। यदि तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं है तो पहले ही मरे हुए हो, कभी भी कोई आके ठोक के चला जाएगा। इसलिए आत्मरक्षा करना हिंदुओं को सीख लेना चाहिए। ये गतिविधियां, ये हालात आपको इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आज वो तरुण मरा, कल हमारा और आपका नंबर हो सकता है। हाँ या ना? चुप रहने से समाधान ना होगा, सोचनीय विषय है, विचार जरूर करिएगा। सवाल मुसलमानों से है कि क्या आपके यहां दया नहीं है? क्या आप इंसानों को गाजर मूली समझते हैं? और हिंदुओं से सवाल कि ऐसे और कब तक कटोगे? पूरा सनातन को समाप्त करके मानोगे या फिर अपनी बेटियों को झांसी की रानी और बेटों को शिवाजी बनाना स्टार्ट करो? हनुमान जी का सिद्धांत अपनाओ, मैं किसी को नहीं मारता, पर मुझे कोई मारेगा मैं भी मारूंगा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे मैया। इसलिए कहता हूं बेटों को 1 डिग्री कम देना, पर बेटों को सेल्फ डिपेंड बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। लाठी, कराटे, तलवार, अस्त्र शस्त्र, श्याम कन्हैया, राम तो भगवान हैं। भगवान भी जानते थे कि रावण प्यार की भाषा नहीं समझेगा, रावण धनुष की भाषा समझेगा। इसलिए वनवास गए तो सोने का सिंहासन छोड़कर, सोने का मुकुट छोड़कर गए, आभूषण त्याग कर गए, पर राम धनुष लेकर के गए थे।
श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, पर देखा कि समाज बांसुरी की भाषा नहीं समझता, तो बांसुरी बजाने वाले को चक्र उठाना पड़ा। ये दुनिया चक्र की भाषा समझती है, हाँ या ना? वरना ऐसे ही कटते रहना, कटते रहना। दया धर्म का मूल है। हम दया करते हैं, लेकिन आपसे मेरे सवाल, पृथ्वीराज से भी मेरा एक सवाल है। पृथ्वीराज जी, आपने दया की मोहम्मद गौरी पर, अच्छी बात है, पर इतनी अधिक भी दया नहीं करनी चाहिए कि उस दया के कारण आपकी पत्नी संयोक्ता को जिंदा जौहर करना पड़ा, जलना पड़ा। इतनी क्या दया करनी? दया करो एक बार दो बार ठीक है, जो दया का पात्र ना हो। इसलिए भगवान कृष्ण बोले, कर्ण, अर्जुन उठा गांडी, कर्ण को मार। अर्जुन बोले कि ये निहत्था है, रथ के नीचे है, योद्धा, नियम है युद्ध का, नीचे वाले रथ के नीचे योद्धा को नहीं मारते। भगवान बोले, मार, ये पापी है, अधर्मी है। द्रौपदी से कहता था कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना, क्या ये धर्म था? क्या द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तब ये तमाशा देख रहा था, ये धर्म था? अभिमन्यु मर रहा था, ये निहत्थी अभिमन्यु पे वार कर रहा था, ये धर्म था? जब इसने धर्म का मुंह नहीं देखा, तो इसके लिए हम भी धर्म का मुंह नहीं देखेंगे। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। हमारी नीतियां शास्त्रों की ऐसी हैं। इसलिए मेरा समाज, देखो, हम आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल राम का गुणगान गा के कल्याण करेंगे अपना। हमारा कल्याण, इस मिट्टी के लिए लड़के मरना पड़ा तो वो भी हमारा कल्याण ही है। क्यों? क्या अर्जुन ने गांडीव नहीं उठाया? क्या आप में से कोई अर्जुन से बड़ा भक्त हो सकता है? बोलो, क्या आज इस धरती पे अर्जुन से बड़ा कोई भक्त है? जब अर्जुन सोते थे, उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता था। अर्जुन से बड़ा भक्त कौन होगा? लेकिन अर्जुन भक्त का मतलब ये नहीं कि मैं लड़ना छोड़ दूं। बताइए, क्या भक्ति का मतलब यह है कि मैं लड़ना? तो बताओ, क्या अर्जुन भक्त नहीं थे? उत्तर दो। क्या भीष्म पितामह भक्त नहीं थे? भीष्म पितामह ने तो विष्णु सहस्त्रनाम को प्रकट किया है। भीष्म पितामह, अर्जुन, सब भक्त हैं। हाँ, भीष्म पितामह अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा? लेकिन इन भक्तों ने भी गांडीव उठाया कि नहीं? जोर से बोलो, हां या ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि कल आपके घर में आपके घुस के कोई मारेगा, तो कम से कम मरने से पहले तुम अपने पक्ष से उसे कुछ तो मारो, कि एक में ही मर जाओगे। क्यों? अरे अपने बचाव के लिए तो हिरण, जब शेर हिरण को पकड़ता है तो हिरण भी पूरी कोशिश करता है अपने बचाव की, हाँ या ना? फिर आपके बचाव में आप क्या करोगे? आता कुछ नहीं है, क्या करोगे? इसलिए कहता हूं मेरे नौजवान सनातनियों, आत्मरक्षा का चिंतन करना शुरू करना चाहिए। इस राष्ट्र को आत्मरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। आपकी रक्षा ना इस देश का संविधान करेगा, ना इस देश की पुलिस, ना और कोई। कश्मीर से खदेड़े गए हिंदू, कहां था संविधान? कहां थी पुलिस? कहां थी सेना? आज 30 साल से ज्यादा हो गए खदेड़े हिंदुओं को, ना उनका घर मिला, ना उनकी जमीन मिली, ना उनका सम्मान मिला, ना तो उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने वालों को सजा मिली। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। और चुप बैठना हो तो बैठूं, मौन व्रत करो।
इसलिए मेरी मां, एक विकल्प यह है कि चुपचाप मर जाओ, शांत रहो, और मुसलमान जब मारने आए तो गर्दन झुका दो, चुपचाप मर जाओ। एक तो ये ऑप्शन है, और एक विकल्प ये है कि आपको भी छत्रपति शिवाजी की तरह तलवार लेकर के खदेड़ना चाहिए। जरूरत पड़ने पर दो विकल्प हैं, या तो मरो या तो मारो। सही है? तीसरा कोई रास्ता मुझे तो नहीं दिखता, आपको दिखता हो तो बताना। दिखता है कोई तीसरा? नहीं। मरो या बाद में सब मोमबत्ती जलाएंगे, उससे कुछ ना होगा। क्यों भैया? सनातनियों को सोचना चाहिए। तुम एक बच्चा पैदा कर रहे हो, विधर्मी 20 बच्चा पैदा कर रहा है, उन 20 से एक कब तक सुरक्षित रहेगा? जरा सोचना चाहिए। सरकार को भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। भारत को बचाए रखना है कि समाप्त करना है? ये भारत भी बहुत जल्द इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, हिंदुओं का अस्तित्व न ढूंढा मिलेगा। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, बांग्ला भारत का ही हिस्सा, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब भारत था। अब भारत से कटके अस्तित्व खत्म हो गया हिंदुओं का, ऐसे ही इस देश से भी खत्म हो जाएगा। क्या कर लोगे? बहुत लंबा टाइम नहीं है। वो तो तैयारी कर रहे हैं, 2050 आने दो। आपकी क्या तैयारी है? आप तो एक बच्चा पैदा कर रहे हो और वो 20 कर रहे हैं। 20 से एक को बचा लो, कैसे बचेगा? इसलिए हर हिंदू को सोचना चाहिए। नेता लोग केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, बस नेताओं को वोट से मतलब है, उन्हें राष्ट्र से, सनातनियों से कोई मतलब नहीं है। मर गया वो तरुण, क्या कर लिया नेताओं ने? और कोई मरेगा, क्या करोगे? घर गिरा दिया, क्या हुआ? घर गिरा दिया, फिर भी तो वो 20 बच्चे पैदा करेगा। इसलिए घर गिराना समाधान नहीं, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता से इनको वंचित कर देना चाहिए, देश निकाला दंड देना चाहिए। यूं ही किसी के घर में घुस के मार डालना, क्या ये धर्म है? नागरिकता छीन कर देश निकाला। पहले के जमाने में राजा लोग देश निकाला दंड देते थे। कौन सा दंड? ऐसे लोगों को दिया जाता है देश निकाला। 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधियारी रात। नेता तो इसलिए घर वर गिरा देते हैं कि उनको लगे, दुनिया लोगों को लगे कि हाँ एक्शन हो गया, लेकिन इस एक्शन से समाधान थोड़ी होना है। घर गिराओगे फिर बन जाएगा। कितना लगना है? 25 लाख लगेगा, 50 लाख लगेगा घर बनाने में। वो बेटा जो मरा, उसकी मां से पूछो कि 50 लाख में तुम्हारा बेटा वापस आएगा? 50 लाख में घर फिर खड़ा हो जाएगा, बेटा नहीं खड़ा होगा। तो क्या बेटे की कीमत केवल 50 लाख है? इसलिए ऐसे लोगों को क्या मिलना चाहिए? जोर से देश निकाला। बोलिए भारत माता की। सनातनियों, नेताओं के भरोसे ना रहना। तुम नेताओं का केवल नेताओं की झंडा उठाने के काम आओगे, इससे ज्यादा नहीं। नेता तुम्हारा यूज करते हैं, 1000-2000 का लॉलीपॉप पकड़ा देंगे, लो पैसे रखो। क्या करोगे पैसे का? जब ये राष्ट्र ही नहीं रहेगा,
सनातन संस्कृति ही नहीं रहेगी तो पैसे का क्या कर लोगे? बोलो हां या ना। उचित दंड देना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि ऐसे अपराधियों को देश निकाला बाहर? तुमने मारा है, तुम्हें भी मारा जाए। मृत्यु का बदला भगवान ने गोपियों से कहा, घर जाओ, पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। पति नारी का धन होता है, इसलिए रिश्तों को बेहतर बनाओ और जिंदगी को बिंदास जियो। भगवान ने गोपियों के संग दिव्य रास रचा करके गोपियों को आह्लादित किया। रिश्तों का बहुत महत्व है मेरी माँ। किसका महत्व है? रिश्तों का बड़ा महत्व है। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो करो बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। एक पिता के दो बेटे थे, दोनों की मृत्यु हो, मतलब पिता की मृत्यु हो गई तो पिता ने बेटों को बुलाया। यमराज जी लेने आए, चलो। तब बाप ने मरते समय कहा, बेटा एक मिनट की मोहलत दे दो। जब मरने का टाइम आया तो पिता बोला बेटे से, यमराज जी 1 मिनट का टाइम दे दो, बेटे से बात कर लूं। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बेटा भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आजो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आजो राम को। प्रिय भक्तों, मां मरने लग गई। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात, बहू से बात। अब क्या करना है? सास बोली, बहू मैं तो मारो
देखो, भाई से व्यवहार अच्छा करना चाहिए। भाई मर जाएगा फिर रोने से कोई फायदा नहीं। जिंदा है साथ दो, है ना। और बहू, सास की सेवा जीते जी कर लो, सास मर जाएगी, रोने से कोई फायदा नहीं। सास बोली, बहू मैं तो मारो धर्म निभा दी, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आजो राम को। ओ मैं तो मारो धर्म निभाती, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आजो राम को। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात, पति से बात। भैया आप पति से क्या बात करोगी आखिरी में? एक मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आजो रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आजो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। बुलावा आया, सब अपने अपने घर चले। इसलिए कहता हूं पता नहीं किसका बुलावा कब आए, इसलिए प्रेम से रहा करो, प्यार से मोहब्बत से जिंदगी जीनी चाहिए। उन मुसलमानों ने तरुण को मार डाला, तनिक भी हाथ ना कांपे उनके उसे मारते हुए। उस जवान बच्चे को मारते हुए हाथ ना कांपे। हम हिंदुओं के अंदर इतने निर्दयी हम हिंदू नहीं हैं कि किसी इंसानों को ऐसे काट डालें। हमारे अंदर क्या है? दया है। हमारी इस दया का ही फायदा इन मुसलमानों ने उठाया है। मुसलमानों ने समझ लिया कि हिंदुओं के अंदर दया है, ये नहीं मार सकते, इसलिए ये तो हमें मार नहीं सकते, इसलिए चलो अपन ही इनको मारें। इसलिए उन मुसलमानों ने हिंदुओं को मारना स्टार्ट कर दिया। हमारे अंदर की दया का फायदा उठा लिया। मुसलमानों, सोचिएगा जरूर कि आपके हाथ क्यों ना कांपे जब आप किसी तरुण जैसे बच्चे की गर्दन काटते हैं, उसको मारते हैं। उस बच्चे की जगह आपका अपना बच्चा होता तो क्या उसे आप ऐसे ही काटते मारते? याद रखिएगा, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। ये मत सोचिए कि हमें और आपको कोई देख नहीं रहा है। हर कर्म ईश्वर नोट कर रहा है। इसलिए कुरान पढ़िए। आप मुसलमानों से मेरी प्रार्थना है, अपनी कुरान ठीक से पढ़िए और उसमें पढ़ के जरा हमें बताइएगा कि इंसानों को मार डालने का कहाँ लिखा है, और लिखा है तो हमें भी जरा पढ़ाइए। देखें कि कितना श्रेष्ठ ग्रंथ है आपका कि इंसानों की हत्या का उसमें लिखा है। या तो लिखा ना होगा, और लिखा होगा तो फिर हमें भी दिखाइए कि हम भी देखें।
इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब बाद की बातें हैं। पहले क्या है, ईश्वर ने जब धरती पर भेजा तो मानव को मानव, इंसान को इंसानियत दे करके भेजा था, करुणा दया दे करके भेजा था। यहाँ आके सब अपने अपने मनमाने रंग में रंगते चले गए। इसलिए बहुत सारे सवाल हैं, आत्मचिंतन के करिएगा जरूर। भगवान गोपियों के संग दिव्य महारास रचाते हैं। गोपियों को स्वीकार किया, दिव्य रास रचाकर गोपियों को आह्लादित किया। सब आनंद में डूबे हैं। तभी भगवान गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं। भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, चले गए। सारी गोपियां विरह में तड़पने लगी, व्याकुल होकर के तड़पने लगी। हा कृष्ण, हा कृष्ण, कहाँ हो प्रभु। जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, ऐसे गोपियां तड़पने लगी और तड़प करके गीत गाया है। जिस गीत का नाम गोपी गीत है। जयति तेधिकं जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रे दयति दृश्यता दीक्षुता त्वयिता सदा त्वां चिन्वते। अधिकम जयति जन्मना प्रजः। गोपियों को भगवान ने जब छोड़ करके चले गए, गोपियों ने कहा प्रभु हम आपके बिना मर जाएंगी, और गोपियां तड़पना स्टार्ट करती हैं। हा कृष्ण, कृष्ण की लीला स्टार्ट करती हैं। एक पूतना, एक यशोदा बन जाती है, एक कृष्ण बन जाती है। तमाम लीलाएं। जब गोपियों के इस भाव को भगवान ने देखा कि ये मर जाएंगी, प्रबल प्रेम जाग गया है। जब मरणासन्न हो गई गोपियां, तब भगवान इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथः। भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए और गोपियों के संग दिव्य रास रचाने लग गए। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की। भगवान ने सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य पर कृपा की, अरिष्टासुर को मारा, कंस को, कृष्ण को लेकर अक्रूर जी चले। भगवान का रास्ता गोपियों ने रोका, 2 दिन का कहकर भगवान चले। केसी और व्योमासुर को मार करके भगवान चले। इसके बाद भगवान मथुरा पहुंचे तो धोबी पर कृपा की। धोबी कपड़ा लेकर जा रहा था, भगवान ने मांगा, भैया मामा जी राम राम, कपड़ा हमें भी पहना दो। धोबी बोला, तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े पहने हैं? ये धोबी वही धोबी था जिसके कहने से सीता माँ को वनवास जाना पड़ा। आज इसका उद्धार भगवान कृष्ण ने किया। सीता माँ के वनवास में कुछ लोग कहते हैं राम जी कारण है। आप लोग क्या कहते हैं, कौन जिम्मेदार है? सीता माँ का वनवास क्यों हुआ, किसके कारण हुआ? बोलो। सीता माँ को वनवास क्यों जाना पड़ा? कहते हैं सीता माँ धोबी के कहने से, समाज के कहने से राम जी ने वनवास भेज दिया। तो सवाल राम पर खड़ा हुआ कि राम, क्या समाज के कहने से कोई पुरुष अपनी पत्नी को वनवास भेजता है? नहीं भेजता।
तो राम जी ने क्यों भेजा? क्योंकि राम जी राजा है और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने। और राम की प्रजा कह रही थी कि सीता जी रावण के यहां से आई हैं, पता नहीं सही है कि गलत है। इसका मतलब यह हुआ कि सीता पर संदेह राम को है कि समाज को है? बोलो बोलो, लोगों को है। सीता माता पर संदेह किसे है? समाज को, लोगों को। और समाज के मुंह राम जी कैसे लगते? राम जी कहते कि मेरी सीता पवित्र है, तो किसे समझाते और कौन विश्वास करता? विश्वास होता समाज को राम पर तो यह सवाल ही खड़ा ना होता। बताइए, जहां विश्वास है, जैसे मां ने कह दिया बेटे से कि ये तुम्हारा पिता है, तो बेटे ने विश्वास कर लिया। अब बेटे ने सवाल नहीं किया कि यही मेरा बाप क्यों है। यदि वो सवाल करे तो मतलब संदेह है। तो सीता मां पर संदेह है, किसे? जोर से, समाज को, राम को नहीं। राम ने कहा सीता, लोग कह रहे हैं कि परीक्षा दे दो, आप दे दो परीक्षा, अग्नि परीक्षा। सीता मैया बोली, प्रभु मैं परीक्षा तो दे दूंगी, लेकिन परीक्षा देकर मैं ऐसे समाज के बीच में क्या रहूं जो समाज मुर्दा है, जो समाज मुर्दा समाज, जो अपनी माता पर संदेह करे, उसके सामने उसके पास क्या? सीता मैया बोली, अभी मैं अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी, मेरे पेट में बच्चे हैं, प्रभु मुझे किसी संत के पास भेज दीजिए, वहां बच्चों को जन्म देकर पाल पोस कर आपके बच्चे सौंप दूं, फिर दुनिया वालों को परीक्षा देके बता दूंगी कि मैं सही हूं कि गलत हूं। सीता मैया बोली कि अभी मैं परीक्षा दूंगी, तो अभी मैं परीक्षा में पास तो हो जाऊंगी, लेकिन मैं अब इन लोगों के संग रहना नहीं चाहती। ऐसे समाज में क्या रहे, ऐसे लोगों में क्या रहे जो सीता मां पे लांछन लगाए। याद रखना, रहना वहां चाहिए जहां पर समाज को, लोगों को भरोसा हो। जहां भरोसा ही ना हो वहां क्या रहना। इसलिए सीता मां स्वयं बोली कि मैं वनवास जाना, संतों के पास जाना चाहती हूं। सीता मां की मर्जी से राम ने उन्हें भेज दिया और सीता मां ने लवकुश को जन्म दिया, राम को सौंपा। पृथ्वी मां से कहा कि यदि मैं पवित्र हूं तो आप गोद में स्थान दो, मैं गंगा की तरह पवित्र हूं तो स्थान दो। दे दिया। सीता मां चली गई। अब दुनिया कान पकड़ रही है, माता क्षमा कर दो, गलती हो गई। अब क्या क्षमा मांग रहे हो? कोशिश यही करनी चाहिए कि क्षमा मांगने की नौबत ना आए, क्षमा मांगने की नौबत ना आए। इसलिए आपको सीता मां पर उंगली समाज ने उठाई, इसमें राम जी का कोई लेना देना नहीं था। यह निर्णय समाज का था और माता सीता का था। राम जी तो गेहूं के साथ घुन पिसा, ऐसे ही राम जी केवल पिसते रहे। आज तक लोग राम को पीसते हैं कि राम ने क्यों भेजा। क्या करते राम? ना भेजते तो समाज क्या कह रही है, देखो पत्नी गलत है तो रखे हैं। क्या करते? लोगों का मुंह बंद कर सकता है कोई? इसलिए जो निर्णय राम जी ने लिया वो सही ही था। सीता मां ने अपना कार्य पूरा किया, चली गई। इसके बाद वही धोबी जिसके कहने से सीता मां का वनवास, वही धोबी द्वापर में आया, कपड़े भगवान ने लिए और मार डाला। वो भगवान को गालियां देने लग गया, इसलिए मार दिया। सुदामा नाम के माली दर्जी पर कृपा की, भगवान ने कुब्जा से चंदन लिया। ये कुब्जा पिछले जन्म में सूप नखा थी। कुब्जा पिछले जन्म में कौन थी? कुब्जा पिछले जन्म में कौन थी? जोर से, सूप नखा, रावण के बहिनी।
भगवान ने इस जन्म में कुब्जा पर कृपा की, चंदन लिया, कुब्जा की कुबड़ ठीक की, कुरूपणी से स्वरूपवान बना दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बड़े दयालु हैं। कितने दयालु हैं कि भगवान कुब्जा पर, कुबलिया पीढ़ी नाम के हाथी पर, चाणूर मुष्टिक पर कंस को मार दिया। भगवान ने कंस को मारा। कंस के पिता उग्रसेन को राजा बनाया। पढ़ने उज्जैन गए, पढ़कर 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर लौटे। उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी का प्रसंग कल हम आपको विस्तार से कहेंगे। भगवान ने जरासंध से 17 बार युद्ध किया। 18वीं बार काल यवन को मुचकुंद के द्वारा मरवाया और प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े जरासंध के युद्ध में भगवान रणछोड़ कहलाए। द्वारिका का निर्माण किया और भगवान ने कंस को मारकर पाप से मुक्त करके धरती को द्वारिका पहुंच गए, जहां बलराम जी का विवाह माता रेवती से संपन्न हुआ। अच्छा बताओ, किसी का घर बसाना, किसी का विवाह कराना, ये पाप है कि पुण्य है? यदि आप किसी का घर बसा सकते हैं तो जरूर बसाइए। किसी को रोटी दे सकते हैं, जरूर दीजिए। किसी की मदद कर सकते हैं, जरूर कीजिए। किसी को जिंदगी दे सकते हैं, जीवन दे सकते हैं, जरूर दीजिए। ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में 312 वृद्ध माताएं रहती हैं। देखो, इनके पिता नहीं हैं। जब पिता नहीं है तो बेटी का विवाह करना मतलब एक अकेली माँ के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी। तो बताइए, उस माँ का कितना सारा खर्चा और टेंशन कम हो गई। हम और आप मिलके यदि किसी के काम आ जाएं तो ये पुण्य है या नहीं? एक माँ की चिंता हम हर लें। अब बताओ, इनकी माँ की चिंता खत्म हुई कि नहीं? जब हम किसी की चिंता हर लेते हैं तो हमारी चिंता भी भगवान हर लेते हैं। इसलिए आप भी किसी का घर बसाने में सहयोगी अवश्य बनिए। तो आप, ये लड़का आपके लिए किसने देखा है? मम्मी ने। माँ ने देखा है। तो आप खुश हैं अब? जी ठीक है। भैया, आप कहाँ से हैं? माधोगंज से। आप क्या करते हैं? जी, शिक्षक हूँ मैं। शिक्षक हैं? जी। प्राइवेट, सरकारी? प्राइवेट। प्राइवेट, ठीक है। तो अब बहन का, हमारी बहन का ख्याल रखना। जी बिल्कुल। राधे राधे गुरु जी। खुश रहे। आपके माता पिता हैं? जी, आए हैं। चलिए, भगवान सुखी रखें आपको। और सबसे थोड़ा थोड़ा बात करा दीजिए, सबका जान ले कहाँ कहाँ से हैं। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम। कहाँ से हैं आप? छाता। छाता। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है। और माँ है? तो इनके भी पिताजी नहीं हैं, केवल माँ है। तो इनकी माँ की चिंता भी हम और आपने मिलकर के दूर कर दी, भगवान ने दूर कर दी। तो ये पुण्य है या ना? पुण्य है कि हम और आप किसी के भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें इस योग्य बनाइए कि हम किसी के काम आते रहें। हे ईश्वर, हमें इस लायक बनाइए कि हम काम आते रहें। आप खुश हैं बहन? हाँ। खुश रहिए, ये बात करें। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? अर्जुन। अर्जुन। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? खेतीबाड़ी करते हैं। और आप क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई। तो प्रेम से रहना, ठीक है? शादी ब्याह के बाद खुश रहोगे, आनंद से। लड़ाई झगड़ा मत करना। शराब तो नहीं पीते? शराब तो नहीं पीते? ठीक है। बात कराओ बगल वाली भैया से, बहन से। क्या नाम है आपका? काजल। काजल। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है? नहीं। माँ है? हाँ। और भाई? भाई है।
छोटे हैं बड़े हैं आपसे? छोटे हैं। आपसे छोटे। कितने भाई हैं? 2। और आप कितनी बहन हैं? 9। बहन भी 2। तो बहन अब बड़ी बहन है छोटी है? छोटी। छोटी। आप सबसे बड़े हैं? नहीं, सब बड़ी हैं, मैं छोटी हूँ। आप सबसे छोटे हैं। तो भाइयों का विवाह हो गया? नहीं, वो भी छोटे हैं। और बहन का? बहनों को हो गया। अब ये माँ है, पिता नहीं है, इसलिए आप सब सहयोग करते हैं तो इन बेटियों का घर बसता है। जो किसी का घर बसाता है उसका घर भगवान सदा बसाते ही बसाते हैं। इसलिए जरूर आप किसी एक बेटी का कन्यादान लेकर के, गोद लेकर के उसके विवाह में सहयोगी जरूर बने। आपका क्या नाम है? राहुल। आप क्या करते हैं? पढ़ाई चल रही है अभी। ठीक है, खुश रहिएगा। ऊपर बहन से बात करो। ऊपर पाठक एक से सबसे बात करा दो। ये बहन से बात कराओ। क्या नाम है? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राखी। राखी। आपके माता पिता क्या करते हैं? पापा ई रिक्शा चलाते हैं। पिताजी ई रिक्शा। और मम्मी खाना बनाती हैं दूसरों के घर पे। माँ दूसरों के घर में खाना और पिताजी ई रिक्शा। जी। अब बताओ, इनके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, यदि रिक्शा चलाने वाले का हम और आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? हम इंसान के काम नहीं आए तो किसके काम आएंगे? इसलिए हम किसी की हेल्प करें, मदद करें। यही धर्म है, यही हमारी संस्कृति, यही हमारा सनातन है। तो आप खुश हैं? आपके माँ बाप खुश हैं यहाँ से? अब जी खुश रहिए। आपके माता पिता क्या करते हैं? राधे राधे गुरुजी। जी जी टैक्सी ड्राइवर है पिताजी। और आप क्या करते हैं? जी फोटोग्राफी है। सुंदर, खुश रहिए। जी। और पीछे? राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र। सत्येंद्र। बहुत खुश लग रहे हो आज, हैं? जी गुरुजी। चलो, आज विवाह हो रहा है इसलिए ज्यादा खुश हो? जी गुरुजी। चलो, भगवान करे ये खुशी बनी रहे आपकी। क्या करते हो? गुरुजी गार्ड की ड्यूटी। गार्ड। जी। अच्छा, पिताजी? पिताजी मजदूरी। मजदूरी करते हैं। जी। मम्मी है नहीं। माँ नहीं है? नहीं। चलिए, तो आप खुश हैं यहाँ की सेवाओं से, गौरी गोपाल से? बिल्कुल गुरुजी, खुश हैं बहुत ज्यादा, तभी तो यहाँ पर आए हैं गुरुजी। खुश रहिए। बहन से बात कराओ। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे। क्या नाम है आपका? काजल। काजल। माता पिता क्या करते हैं? पिता मजदूरी करते हैं, माता कुछ नहीं करती, घर पे ही रहती है। मजदूरी करते हैं। जी। पिताजी मजदूरी करते हैं। तो हम सबको इस देश के हर रिक्शे वाले और हर मजदूर की बेटी को अपनी बेटी मानकर उसकी बेटी के विवाह में सम्मिलित जरूर होना चाहिए और आर्थिक सहयोग जरूर करना चाहिए। यदि हम सभी सनातनी अपने सनातनियों की हेल्प करने लग गए तो आज हमारे देश में जो धर्मांतरण हो रहा है वो धर्मांतरण रुक जाएगा, यदि हम हिंदुओं के सपोर्ट में खड़े हो गए तो। और मुझे लगता है इससे बड़ा कोई साथ हो नहीं सकता कि हम उनकी बेटी का विवाह करें और उन बेटियों को गोद लें। खुश हैं आप? जी गुरुजी। गुरुजी, मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने भगवान से ही लगन लगाई, उनसे बोला और उन्होंने आज यहाँ से विवाह करा रहा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश और रहिए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत सुखी रहिए, भगवान आपको सुखी रखें। और आप सबसे मेरी प्रार्थना कि भारत की कोई भी बेटी हो, कोई भी पिता हो, ये गौरी गोपाल के द्वार सदा खुले हैं, कभी भी आओ। ये दास आपका भाई पुत्र बनकर सदा आपकी बेटियों का विवाह, जब तक प्राण रहेंगे ये विवाह की सेवा चलती रहेगी। जी गुरुजी। राधे राधे। खुश जय रहिए। और पीछे वाली बेटी, ऊपर जो बेटी है, आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान। क्या करते हैं आपके माता पिता? मम्मी तो घर पे रहती हैं, पापा मजदूरी करते हैं। अच्छा, चलिए, तो आप खुश हैं यहाँ से? बहुत खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। आप क्या करते हैं?
आपके माता पिता क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। मतलब जितने भी आज 21 जोड़े यहाँ पर हैं, सभी जोड़े जरूरतमंद जोड़े हैं। जिनको जरूरत थी उनको ही यहाँ से लाभ प्राप्त हो रहा है। आप सबका सहयोग बना रहे और इसी तरह आप सबसे मुझे उम्मीद है किसी तरह इन बेटियों के विवाह में आप सहभागी बनते रहेंगे। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम संजय है। जी आप क्या करते हैं? मैं ऑफिस वर्क करता हूँ सर। सॉरी गुरुजी। खुश रहिए। आप क्या करती हैं बहन? मेरा बीए फाइनल ईयर चल रहा है गुरुजी। और आपके माता पिता क्या करते हैं? जी खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। तो माता पिता आए हैं यहाँ? आए हैं। जी तो खुश हैं माता पिता आपके? जी बिल्कुल। ठीक है। हम किसी के काम आए ये बहुत अच्छी बात है। ये भाव जरूर रखना चाहिए सबको। भगवान सुखी रखें। बहनों से बात कराते चलो 2-2 मिनट, फिर सबका जयमाला की ओर फिर आप ले चलेंगे सबको। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा नाम सौम्या है, मैं कानपुर से आई हूँ। कानपुर? जी। देखिए बड़ी दूर दूर से भी जोड़े। तो वो बीमार हैं आपके पिताजी? हाँ जी, बहुत दिन से बीमार हैं। तो चल फिर नहीं पाते? हाँ जी, चल फिर नहीं पाते? नहीं, खटिया में पड़े हैं, इसलिए नहीं आ पाए। अच्छा, बिस्तर में पड़े हैं। हाँ जी। तो उनकी सेवा में माँ है। तो आपके भाई वगैरह? वो अलग में रहते हैं तो दूर के वजह से नहीं आ पाए। भाई भी नहीं आए? नहीं। अच्छा, भाई को तो आना चाहिए अपनी बहन के विवाह में। कोई बात नहीं, आपका ये भाई बैठा है। थैंक यू, थैंक यू। खुश रहिए। आप क्या करते हैं? राधे राधे गुरु जी। जी मेरा नाम प्रशांत है और मैं ड्राइविंग करता हूँ। भगवान आपको सुखी रखे। किसी को कोई और बात तो नहीं करनी हमसे? किसी बहन को कुछ कहना तो नहीं है? बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। क्या है, आपके माता पिता क्या करते हैं? जी पापा दिहाड़ी, मजदूरी दिहाड़ी करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। ठीक है। चलिए, आप और हम समाज के किसी भी हिस्से में किसी के काम आ सकें तो मुझे लगता है यही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। सेवा ही भक्ति है, सेवा ही धर्म है, सेवा ही भजन है। अब हम बेटियों का विवाह इस माल्यार्पण की ओर चलते हैं। जयमाला। और भगवान कृष्ण भी रुक्मणी अम्बा भगवान से पत्र लिखती हैं कि चत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। और भगवान जब चले तो वायु के वेग से रथ को दौड़ाते हुए रुक्मणी अम्बा कात्यायनी माँ के मंदिर में पूजा करने जा रही। सब मैया खड़े ना होइए। ओ मेरी माँ, आप बैठो। क्यों खड़े हो रहे हो? बैठो। अब वर वधू को खड़ा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी मैया पूजा कर रही है माँ कात्यायनी की। कृष्ण को पति के रूप में चाह रही हैं। और यहाँ पर सबको माला दो। वर वधू को एक दूसरे को माला दो जल्दी से। कन्या रुक्मणी जी पूजा कर रही हैं, तब तक भगवान वायु के वेग से आए और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते हैं। रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के रुक्मणी जी को लेके भागते हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के भगवान लेकर के भागे और द्वारिका पहुंचे। रास्ता रुक्मी ने रोका, बलराम जी ने समझाया, भगवान द्वारिका पहुंचे। एक दूसरे का अभी रुक जा, अभी माला लिए रहना बरवधु, अभी पहनाने का हम बोलेंगे। पहले भगवान का विवाह। आज भगवान का भी विवाह है। भगवान के विवाह में कन्याओं का विवाह है। कन्या रुक्मणी जी माला पहनाएंगी भगवान को, फिर भगवान माला पहनाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब हमारी कन्या और वर एक दूसरे को माला अभी लिए हैं। एक एक करके पहनाइएगा। एक साथ। एक पहले इस तरफ के, रुक जा आप लोग रुको, पहले इस तरफ के आप। पहले कन्या माला पहनाएंगी। फर्स्ट कन्या माला पहनाएंगी।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। वाह, उस तरफ के रुक जाओ। आ रहे